मॉर्निंग दोस्त। तो मैं आज अपने चैनल एजुकेशन जोन RKM पर लेकर आया हूँ क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे जो भी क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और इसमें से बिल्कुल बेस्ट ही सारे प्रश्न हैं और टारगेट बुक को दिया गया है। तो इसको अच्छा से देखें और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, मृतकों का टीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो बता दें कि सिंधु सभ्यता को आपको आदि ऐतिहासिक युग कहें या काल के अंतर्गत रखा गया है। आपको हम बता दें सबसे पहले कि एक होता है ऐतिहासिक काल, एक होता है आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि जिसका लिखित परिणाम हो लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया हो। तो आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में बहुत से ऐसे पुरातात्विक सामग्री मिले थे और लेख भी मिले थे, शिलालेख भी मिले थे, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? राखलदास बनर्जी को, यहाँ से प्रश्न आ सकता है राखलदास बनर्जी क्या थे? तो मोहनजोदड़ो की खोज किए थे, कब किए थे? 1922 में किए थे। यानी आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपको आंसर सी हो जाएगा 1922। नेक्स्ट प्रश्न 1922 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, ये 1922 है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपको पांचवा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपको कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी हो जाएगा, कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो देखिए यहाँ पर सिंधु निवासी जो थे उन्हें देखिए लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका नया था? लोहा का। चांदी का था, तांबा का था, सोना का था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर 10 नहीं, यहाँ पर आएंगे 9 नंबर क्वेश्चन। कलिबंगन कहाँ स्थित है? तो बता दें कि कलिबंगन जो है वो आपको राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो राजस्थान आप लोग देखते हैं राजस्थान में। और कलिबंगन को काली चूड़ी के नाम से भी जाना जाता है। काली चूड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बनने वाले जो प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं बनमाली से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बनमाली से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो है लोथल स्थित है। तो लोथल गुजरात में है। कहाँ पे है? सॉरी एक प्रश्न स्किप कर दिया गया था यहाँ पर। ये है आपको गुजरात में। लोथल कहाँ है? तो
यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, लोथल जो है आपको गुजरात में है, कलिबंग का है राजस्थान में है। ठीक है, अब आए नेक्स्ट प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बनने वाले हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हल के प्रतिरूप कहेगा तो आपको बता दें कि बनमाली से हो जाएगा। हल कहेगा तो बनमाली से हो जाएगा। और खेती कहेगा मेहरगढ़ से हो जाएगा। चावल कहेगा चंदोड़ से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखा जाए। अगला प्रश्न जो है, हड़प्पा सभ्यता का नगर था। तो आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता का नगर जो था वो 2 स्तरीय था। कितने स्तरीय था? 2 स्तरीय सब नगर था। मिट्टी का भी बना होता था और पक्की ईंट का भी बना होता था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली सभ्यता का विकास हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको सिंधु नदी पे। किस नदी पर हुआ था? सिंधु नदी पर। तो फिर आए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपको बता दें, 15 नंबर है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की खुदाई की। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों की खुदाई किसने किया था? तो देखिए यहाँ पर सर जॉन मार्शल और सर जॉन विलियम जोन्स। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे और मार्टिन हिलर, यानी किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए ए और सी हो जाएगा। सर जॉन मार्शल और मार्टिन हिलर किए थे, दोनों के द्वारा किया गया था, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या है? तो यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा जो राजधानी थी वो है आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। कौन था? मोहनजोदड़ो हड़प्पा। अभी अगर पूछ दे कि अभी वर्तमान समय में भारत के कौन से 2 शहर हैं जो इसको जुड़वा शहर कहा जाता है, तो वो है आपको हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, ये अखिलदास बनर्जी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे सिंधु सभ्यता की बात का है। मोहनजोदड़ो कहेगा तो होगा ये। हड़प्पा की बात का है तो ये दयाराम साहनी किए थे 1921 में। कब किए थे? 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति का या प्रतिमा का है, प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से हुई है। कहाँ से हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, अगला प्रश्न जो है, निम्न में से किस स्थल में कारखाने की पाए जाने वाले मानकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? तो ये है आपका सी, चंदूड़ों से। क्या हो जाएगा? चंदूड़ों से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो ये है देखिए, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है। ये बनी थी सेल खड़ी पत्थर। बिल्कुल, क्या हुआ? सेल खड़ी पत्थर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल खड़ी पत्थर हो जाएगा। नेक्स्ट बता दें तो ये हो जाएगा आपको सेल खड़ी पत्थर। उस समय बाट वगैरह भी जो बना होता था वो भी सेल खड़ी पत्थर का होता था। 16 अनुपातों में हुआ करता था वो। नेक्स्ट जो है, ये जो है आपको 22 नंबर क्वेश्चन जो है, हड़प्पा वासियों, देखिए हड़प्पा वासियों द्वारा कृत्य फसलें, यहाँ स्पष्ट थोड़ा सा दिखाई नहीं पड़ा लेकिन बता दें कि फसल जो थी वो क्या था। तो सबसे पहले देखिए वो गेहूँ जौ और तिल, गेहूँ जौ और चना गन्ना है, और यह मूंगफली और चावल, गेहूँ कपास और गन्ना। तो हम आपको बता दें गेहूँ जौ और तिल 3 गो थे। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये देखें तो हड़प्पा सभ्यता में आपको पाई गई मोहरें आमतौर पर किसकी बनी होती
आमतौर पे देखिए पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो ये जो होता था चौकोर होता था। क्या होता था? चौकोर होता था। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न जो है ये है, देखिए हड़प्पा सभ्यता में शव धारण किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था, यानी शव मृतक जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सॉरी प्रश्न यहाँ पे छूट गया कि हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, तो हड़प्पा निवासी पूजा करते थे मातृ देवी की। मातृ प्रधान समाज था। क्या था? मातृ प्रधान, यानी जिसको माता जी कह सकते हैं, ठीक है, या मातृ, जो आप समझें। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? तो ये देखिए ये है उत्तर और दक्षिण, यानी उत्तर और दक्षिण की तरफ रख के दफनाया जाता था। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हो गया, ये देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ऐसे सर होता था और आज के भी समय में वही देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो ये बता दें आपको, चार्ल्स मैन किए थे। किसने किए थे? चार्ल्स मैन। बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये पूछने वाला प्रश्न है। और देखें आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की, देखिए यहाँ पर क्या है, ये अवतल चक्की की बात कही जा रही है। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद्य ने प्रकाश डाला है? तो ये डाले हैं ऑनरेस्ट मैक। क्या कीजिएगा? ऑनरेस्ट मैक ने चक्की, कौन चक्की? तो अवतल चक्की पर प्रकाश डाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? देखिए प्रश्न कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो नेक्स्ट देखेंगे, ये सिंध है, सिंधी भाषा जिसको हम लोग कह सकते हैं, सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, और ये अगला प्रश्न देखेंगे हम, 29 प्रश्न था और इसका चर्चा कर लिए। फिर अगला जो है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको और अच्छा से बनाने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, तो नेक्स्ट फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक अभी के लिए धन्यवाद।